नमस्कार, पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1087। मैंने अक्सर अपने एपिसोड में 1087 हो गए हैं, 1087 कई बार। हालांकि मैंने इंडेक्स बना रखा है, डायरी भी बना रखी है, लेकिन फिर भी इतनी याद नहीं रहती है कि मैं महाभारत की चर्चा और रामचरितमानस की चर्चा, रामायण नहीं पढ़ी मैंने, वो संस्कृत वाली वाल्मीकि जी वाली, मैं रामचरितमानस तुलसीदास वाली की बात कर रहा हूँ। तो इनको मैंने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है और बहुत कुछ मिलता है। और मैंने पहले कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और क्षार सार को गही रहे तोता दे उड़ा। बेमतलब के पड़पच्चे में मत पड़िए, ज्ञान बताने की ज़रूरत नहीं है, सब ज्ञानी हैं आजकल। हम नहीं कहेंगे कि फलाने, और ब्रांच स्टोरी निकाल देते हैं बीच में, वो भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बिल्कुल साहित्य में महाकाव्य में बहुत कुछ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है, मतलब बड़ा चढ़ा के कहा जाता है उसमें। जैसे कि हनुमान की पूंछ पर लगन न आई पाई आग, लंका सारी जल गई गई निशाचर भाग। बोला हनुमान की पूंछ पर अभी आग लगी भी नहीं थी, लंका भाग जल गई। ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कवि को जो है अपने महाकाव्य में वो कर सकता है, ऐसा कर किया गया है, चाहे किसी भी रस का हो, वीर रस का हो या किसी अन्य रस का हो। तो मैं बात कर रहा था आज महाभारत की, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि जब आपने प्रतिज्ञा कर भी रखी है तो फिर भी चुप्पी को कम से कम तोड़ना चाहिए। गलत अगर हालात आ गई बीच में तो चुप्पी तोड़नी चाहिए। आप समझ गए होंगे, जब द्रौपदी को जुए के दांव पर लगाया गया और वो जो है राजपाट हार गए, युधिष्ठिर जी ने सब कुछ कर दिया और गलतियां तो वहाँ बहुत हो रही थी। वो शकुनी से क्यों खिलवाया जुआ भाई? जब राजकुमारों में ही प्रथा थी जुआ खेलने की, तो इधर से युधिष्ठिर खेल लेते, उधर से दुर्योधन खेलता, वो क्यों खिलवाया गया? सब चुप, कहाँ थे ये भीष्म पितामह? रेफरी का काम क्यों नहीं करा उन्होंने ढंग से? ये व्याख्या में हम जब पढ़ते हैं तो लोग लेक्चर देते हैं तो समझाते हैं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब देखिए उसमें वहाँ पर 4 महाविद्वान बैठे थे और सब सिर झुका के बैठ गए। जब दुशासन उसको घसीट के लाया, किसको? द्रौपदी को, और बोला इसको जो है निर्वस्त्र करो। बताइए उतनी भरी सभा में। अब धृतराष्ट्र तो अंधा था और जो है उनकी पत्नी वो तो बांध रखी थी, उसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी गांधारी ने। तो ये कौन थे? भीष्म पितामह जी थे, जो ये कहते कि जे मैं तो अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध हूँ, और वैसे भी इन्होंने ब्रह्मचर्य का वो लिया था, व्रत लिया था, शादी भी नहीं करी थी। ये सब जानते हैं अपने पिताजी को खुश करने के लिए या उनकी दोबारा शादी करने के लिए। और दूसरे नंबर में द्रोणाचार्य जी वहाँ थे, जो कि उनके कुरुवंश के उनके प्रशिक्षक थे। कृपाचार्य थे, कुलाचार्य, और महाज्ञानी विदुर भी वहाँ पर थे। जब ऐसा होने लगा, जब निर्वस्त्र किया जाने लगा, तो क्या इन लोगों ने विद्रोह नहीं करना चाहिए था? सब देखिए, आप एक नारी को भरी सभा में घसीट के लाके उसको निर्वस्त्र कर किया गया। वो तो भला हो, महाकाव्य में जो चर्चा आई कृष्ण की, जो उन्होंने उसको निर्वस्त्र होने से बचा दिया, वरना दुशासन तो अपना काम कर ही रहा था और दुर्योधन हंस रहा था, ये मुंह को नीचे करके गर्दन झुकाए खड़े हुए थे, यानी बैठे हुए थे। अब सवाल इसमें ये आता है, भले ही आप हस्तिनापुर से बधे हुए थे, राजकाज से बचे थे, तो ऐसी परंपरा, क्या उस परंपरा का, उस गलत काम का विरोध करने की हिम्मत कहाँ चली गई? क्यों नहीं किया? लोग इसीलिए कहते हैं कि भीष्म, चाहे कोई कुछ भी कहे, भीष्म पितामह को उसकी सज़ा मिली थी। कहते हैं कि जो वो सरसैया में उतने दिन तक पड़े रहे नीचे से, और वो चुभे हुए उसमें, न सो पाए, न खा पाए, न रह पाए, न जी पाए, बस न मर पाए, तो कहते हैं उनको उसी की सज़ा मिली थी। कहने वाले हैं, अपना अपना विशेषण देते हैं। कोई कहते हैं उत्तरायण दक्षिणायण का सवाल होता है, वो भी समझ में आती है बात। लेकिन कुछ भी कहा जाए, सारी दुनिया के विद्वान यही कहते हैं कि इन चारों ने अपना वहाँ पर विवेक इस्तेमाल करना चाहिए था और रुकना चाहिए था। एक नारी के सम्मान को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए थी। धन्यवाद, नमस्कार।